हामिद साहब, पार्लियामेंट में कुछ लोग कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मानने के पाबंद नहीं और जज साहबान को तलब करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की कोई कार्रवाई अगर उन्होंने रिकॉर्ड मांगा तो हम नहीं देंगे। और वजीर आजम वादे कह चुके हैं मैं 3 बेंचों का फैसला नहीं मानता। इसमें आप क्या देखते हैं? आपकी सारी जिंदगी कानून की जदोजहद में गुजरी। देखिए, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है कि ये आइन को खुल्लम खुल्ला तोड़ रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं और आइन से फरार की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह के हीरे बहाने बना रहे हैं आइन पर अमलदारी से भागने के। और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो आइन की तशरीह के बुनियाद पर दिए गए हैं। तो आइन की जो आखिरी तशरीह करनी होती है वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो पार्लियामेंट का काम नहीं है, वो इंतजामिया का काम नहीं है। लिहाजा जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया आइन की तशरीह करते हुए, उस पर आप तनकीद तो कर सकते हैं फैसले के बाद, लेकिन आप उससे रूगर्दानी नहीं कर सकते, आप उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, आप उसको मानने से इनकार नहीं कर सकते। ये वाज़ेह तौर पे आइन की खिलाफ वर्जी होगी और जिसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि ये जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, जो हुकूमत और उनके सपोर्टर कर रहे हैं, उससे उनकी कोशिश है कि अदलिया को कमज़ोर किया जाए, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया जाए। ये किसी के भी फायदे में नहीं है, इनकी भी खुशफहमी है। अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होती है तो कल को इनको जब किसी मुश्किल में होंगे, जब सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए भागेंगे, तो इनको पता चलेगा कि जो हमने किया वही हमारे सामने आ रहा है। हामिद खान साहब, गुजारिश है कि अगर ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट कोई भी सादर फरमाती है और ये इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर देते हैं, नहीं मानते, तो फिर आइन में कोई सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में कोई सजा देने का हक? बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से मुक़्तदर है कि वो इनके खिलाफ वाज़े ऑर्डर पास करे, इनको कंटेम्प्ट में भी होल्ड करे, हर चीज, यानी जो आइन उनको इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को देता है वो इख्तियारात इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है इनके खिलाफ। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बेबस हो गई है और हम सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो डोमिनेट कर गए हैं। ये चीज़ें बड़ी अफसोसनाक हैं अगर ये इस तरह सोच रहे हैं। अच्छा खान साहब, ये फरमाइए कि ज़ाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है, और एक बड़ा अफसोसनाक तारीख का हमारा हिस्सा भी है जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था और फादर चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने उस वक्त कॉल भी की थी जो सिक्योरिटी के हमारे थे। अगर एक ऑर्डर आता है और एग्जेक्टिव बैठी हुई है और ये जो बातें कर रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं इन दिस केस, जो कि अब बड़ा लाइकली लगता है इनकी गुफ्तगू सुन के, ये जो आपकी एग्जेक्टिव ब्रांच के लोग हैं? जी, ये मेरे ख्याल में अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। इनकी भी जो इनकी भी सिक्योरिटी जो है वो आइन के अंदर रहते हुए है। आइन से बाहर निकलेंगे तो इनका भी कोई वाली वारिस नहीं होगा। तो जो हजरात अपने इस तकब्बर में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदल जाता है। और उस सूरत में अगर खुदा न खास्ता है इस मुल्क में कोई गैरानी इक़दाम किसी ने किए और उसके नतीजे में जो कुछ इन्हें और कौम को भुगतना पड़ेगा, उसके ये जिम्मेदार होंगे। साहब ये बताइए, ये फरमा रहे हैं कि इस्तेकाक कमेटी जस्टिस जज साहबान को तलब भी कर सकती है और गिरफ्तार भी कर सकती है। क्या ये आइन में इन्हें इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान को तलब कराए या खुदा ना खास्ता कोई सजा दे सकते हैं? आइन में इसकी कोई है शिक? कोई किसी किस्म की कोई ऐसी शिक नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आइन जो पार्लियामेंट में उनके खिलाफ, उन जजेस के खिलाफ किसी किस्म की जो बातें करनी है, जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं, उससे आइन पूरी मना करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, इवन हाई कोर्ट के जजेस की कॉन्डक्ट डिस्कस नहीं कर सकते।
ये वाज़ेह शिक मौजूद है सुप्रीम कोर्ट। हाँ साहब, गुजारिश है कि पार्लियामेंट तो दरकिनार, वो मीडिया टॉक और इंटरव्यू में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से हमारी खुली जंग है, हम सुप्रीम कोर्ट को इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो आप कह रहे हैं ये तौहीन अदालत है, तो हमें तो कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आती। बादी नज़र में ख्वाजा आसफ साहब तो कह रहे हैं कि अब इनकी नस्लें जवाब देंगी। इस तरह के सख्त अल्फाज हैं कि जो मैं दोहराना भी मुनासिब नहीं समझता। जी जी, बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्होंने पूरी तरह से आइन की जो है धज्जियां बखेर दी हैं और इनको ये नहीं समझ के ये आइन की धज्जियां बखेरेंगे, इनकी अपनी धज्जियां बिखर जाएंगी, क्योंकि ये इनका जो भी वजूद है वो आइन की वजह से है। आज आइन खुदा न खास्ता ना हो मुल्क में तो इनका क्या वजूद है? तो इसलिए ऐसी बातें, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें करना ना इनको जेब देता है, ना ये मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठीक है, ना इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठीक है। अच्छा खान साहब, ये फरमाइए कि इन्होंने जस्टिस जनाब मुज़ाहिर अली नकवी साहब का जो उनके सासू का रैकेट जो है वो भी तलब कर लिया है और कह रहे हैं जी हम आर्टिकल 6 भी लगाएंगे इन पे, ये जजेस पे। और फिर एक दिन एक बयान भी आया एक वज़ीर मौसूफ का कि इन्हें ऐसे घर जाना पड़ेगा अगर इन्होंने तौहीन अदालत लगाई जनाब PM साहब पर, जैसे जनाब सजाद अली शाह गए थे। तो आप इसके आगे और क्या देख रहे हैं? हमने देखिए ये सारी की तरफ धमकियां हैं, कुछ नहीं कर सकते ये, लेकिन इनका मकसद जो है वो यही है कि किसी न किसी तरह से इलेक्शंस को इंडेफिनेटली पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि इलेक्शन फेस नहीं करना चाहते। इसके लिए ये आइन की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और मुल्क को भी दाव पे लगा रहे हैं। भाई बात ये है, अगर आप जमहूरी लोग हैं, आइन में आप बिलीव करते हैं, तो चाहे कुछ हो, आप पॉपुलर हो अनपॉपुलर हो, आपको लोगों के सामने जाना पड़ेगा मैंडेट लेने के लिए, और अगर मैंडेट आपके खिलाफ आता है तो आपको उसको मानना पड़ेगा। ये सारा कुछ जो किया जा रहा है बज़ाहिर इलेक्शन से फराद की मुख्तलिफ तरकीबें। अच्छा खान साहब, ये भी कहिएगा कि वो ख्वाजा आसफ और दीगर हुक्मरान कह रहे हैं जिसने नवाज शरीफ को सजा दी उन्हें माफ़ करना, पहले वो आके नवाज शरीफ से माफ़ी मांगे फिर उसकी सजाएं ख़त्म करें, और दूसरा वो कह रहे हैं फुल कोड बनाए, हम ये 3 रुकनी जाए को नहीं मानते। तो इस पे आप क्या फरमाते हैं? क्या जज साहबान को आसफ सईद खोसा जिन्होंने किया, दीगर जज साहबान, क्या वो माफ़ी मांगेंगे इनसे जाके? कभी कभी जुडिशल ऑर्डर की माफ़ी नहीं मांगी जाती। जुडिशल ऑर्डर जो होता है, सही हो गलत हो, ये एक तारीख का हिस्सा होता है। बाज़ औक़ात बाज़ जुडिशल ऑर्डर अच्छे नहीं हैं, उस पर ना हम फख्र करते हैं ना उस पर अदलिया फख्र कर सकती है, लेकिन वो ऑर्डर्स हैं अपनी जगह, उन पर अमल दरामद करना पड़ेगा जब तक कि अदलिया खुद उन ऑर्डर्स को तब्दील ना करे, ये रिव्यू ना करे। लिहाजा जो भी उन्होंने ऑर्डर पास किए हैं वो फील्ड में है, उन पर अमल दरामद होना है, अमल दरामद हुआ है, और उसकी वजह से उन जज हजरात पर किसी किस्म के इक़दाम नहीं किए जा सकते जो उन्होंने उस वक्त अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए पास किए। हाँ साहब, ये सिर्फ गुजारिश है, एक कह रहे हैं फुल कोर्ट और 7 कह रहे हैं उससे चीफ जस्टिस साहब भी अलग हो जाए और 3 जज और अलग हो जाए। तो क्या मादी में ये हुआ है जो मुल्ज़मान हो, जो तौहीन अदालत कर रहे हो, उनकी मर्जी का बेंच बने और किस जज ने बैठना है किस ने नहीं बैठना, ये मुतालबा आप किस हद तक जायज़ समझते हैं? बिल्कुल नाजायज है, ज्यादती है, इनको भी पता है। मैं नहीं समझता ये इतने लाइल्म हैं कि इनको पता नहीं कि जो हम मुतालबा कर रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है, आइन के खिलाफ है, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। ये आप बिल्कुल इस किस्म का मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन इसके पीछे कुछ और वजूहात है जो मैंने अर्ज़ किया कि ये एक्चुअली इलेक्शन से फरार चाहते हैं और इसलिए आइन को भी तोड़ने को तैयार है और मुल्क में इस किस्म का इंतशार पैदा कर रहे हैं। अच्छा हाँ साहब, आपको याद होगा कि आपने इफ्तिखार बहाली में बड़ा मेन रोल अदा किया था, तो मैं उस वक्त यूनियन 1 थी, उसका सदर था। हम पर हमला हुआ तो आप ही ने आके दरख्वास्त लिखवाई थी मुशर्रफ के खिलाफ, उस वक्त के प्रेसिडेंट। तो क्या आप समझ रहे हैं मुकला को दोबारा बाहर सड़कों पर आने का वक्त आ गया? अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है और उनका हुक्म नहीं माना जाता, ऐसी सूरत हाल में मुकला बरादरी कहाँ खड़ी है? ये मुकला बरादरी अदलिया के साथ खड़ी है, क्योंकि मुकला बरादरी का अदलिया के बगैर कोई वजूद नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आज सुप्रीम कोर्ट जो है
वो बेबस और बेमानी हो जाती है, हाई कोर्ट बेबस और बेमानी हो जाती हैं, तो बार एसोसिएशंस और वकला बतौर एक प्रोफेशन के बेमानी हो जाते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं रहता। तो लिहाजा वकला के लिए और कोई चॉइस ही नहीं है कि वो अदलिया के साथ खड़े हों और अदलिया की आज़ादी के को पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ दें। अच्छा खान साहब, अगर ये 14 की डेट गुजर जाती है और जिस तरीके से फादल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हमारा वो फैसला अभी मौजूद है, स्टैंड करता है, तो इसके गुजर जाने के बाद क्या ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी? वैसे तो 30-90 दिन के लिए थी अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट्स, वो भी कंटिन्यू कर रही हैं, तो वो भी इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे या क्या आपको सिनेरियो समझ में आता है? मैं समझता हूँ कि 14 के बाद कोई केयर टेकर गवर्नमेंट जो बनी थी सिर्फ सिलेक्शन को कराने के लिए, सिलेक्शन डेट गुजर जाने के बाद उसका कोई जवाब नहीं रह जाता। ऐसी सूरत में फिर सुप्रीम कोर्ट को ही मुनासिब कोई ऑर्डर पास करना पड़ेगा जिसके तहत इंटरम कोई अरेंजमेंट हो सकता है। इनका पंजाब की हुकूमत का, इंटरम हुकूमत का मजीद 14 के बाद जाना बिल्कुल ही गैर आईनी होगा और इनका मैंडेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 14 मई तक आया है, उससे आगे नहीं।